सरकार इस जीएसटी को हेल्थ इंश्योरेंस से यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर से ही हटा दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, मेरे इस YouTube के माध्यम से आपको इंश्योरेंस के संबंध में बहुत सारी जानकारियां मिल रही होंगी दोस्तों, और आपको उनसे बेनिफिट भी हो रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक नई जानकारी के साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन आए उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया था हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, अभी हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे बदलाव आए हैं। आईआरडीए ने बहुत सारे सर्कुलर निकाले हैं मेडिक्लेम के लिए भी, और आपका लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी, और मोटर इंश्योरेंस के लिए भी। तो दोस्तों, कुछ मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको बता दूं कि जैसे कि अगर हम मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो हमें जो है उसमें 24 घंटे जो है भर्ती रहना पड़ता था क्लेम के लिए, और तभी हमें क्लेम मिलता था। लेकिन अभी बहुत सी बीमारियों को जो है उसमें डे केयर में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम डे केयर में भी उसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमें उसका कवरेज मिलेगा। उसके लिए हमें 24 घंटे भर्ती रहने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, एक बहुत ही अहम मुद्दा है मैटरनिटी का, क्योंकि बहुत से लोग की ये भी मांग थी कि मैटरनिटी जो है होना चाहिए, और लगभग सभी कंपनियों में होना चाहिए। लेकिन कुछ कंपनियां देती हैं और कुछ कंपनियां नहीं देती हैं, और कुछ कंपनियों ने इसमें काफ़ी लंबा वेटिंग पीरियड भी लगा रखा है। तो इसको लेकर भी आईआरडीए ने गाइडलाइंस जारी करी थी। उसके बाद आता है दोस्तों, जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस में जो है काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो उसको देखते हुए भी आईआरडीए ने सर्कुलर निकाला है कि इससे जो है कम से कम किया जाए, और इसके लिए उन्होंने जो है एक पोर्टल भी बनाया है ताकि अगर कोई भी क्लेम से रिलेटेड दिक्कत हो तो उस पोर्टल के माध्यम से हमें सारी जानकारी मिल जाए। और उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो हेल्थ इंश्योरेंस में के लिए जो हमें लंबा इंतजार करना पड़ता था हमें क्लेम के लिए, कि अभी हमारा क्लेम अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए भी आईआरडीए ने गाइडलाइंस निकाली है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पोर्टल बनाया गया है, वो सभी हॉस्पिटल्स के लिए भी है कि उनके पास भी जो है जितनी भी हमारी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनियां हैं 25-30, तो उनको अलग अलग कंपनीज का देखना पड़ता था। लेकिन अब उनके लिए भी आसान ये हो जाएगा कि उनको भी ये सारी डिटेल एक ही पोर्टल में मिल जाएगी, और यहीं से ही वो सारी की सारी जानकारी आपको दे पाएंगे, और उनके लिए भी इजी है और आपके लिए भी ये इजी हो जाएगा। दूसरा, एक और बदलाव लाया था कि पहले हमें जो है हमारे जो नेटवर्क हॉस्पिटल है हमें वहीं पर ही ट्रीटमेंट लेना पड़ता था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था और आपने देखा भी था कि अब हमें कैशलेस इलाज के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएं। हमारे घर के आसपास जो भी हॉस्पिटल है हम वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, चाहे वो हमारे जो हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है उसके पैनल में आता हो या नहीं। बट यह है कि हमें 24 घंटे के अंदर अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा कि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और इसके लिए जो है हमें अप्रूवल दिया जाए। और या फिर अगर आप पहले से प्लानिंग करके उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो कंपनी को 24 घंटे पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो वो आपको कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आता है दोस्तों कि कंपनी तो सारी चीज़ें कर रही हैं और इतने सारे बदलाव भी हुए हैं कंपनी में, लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि प्रीमियम के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा या जितने भी लोग मेडिक्लेम यूज़ कर रहे हैं आपको पता होगा कि बहुत सी कंपनियों ने दोस्तों अभी अपने रेट रिवाइज करे हैं। कईयों ने तो 10, 15 या 20% तक भी जो है प्रीमियम इंक्रीज किया है। तो जैसे जैसे आईआरडीए ने ये सारे बदलाव किए हैं तो इसको देखते हुए कंपनियों ने भी जो है अपने मेडिक्लेम प्रीमियम में जो है बढ़ावा इंक्रीज किया है। बट एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि कुछ कंपनियों ने दोस्तों इसके साथ आपको कुछ राइडर भी दे रखे हैं, कुछ बेनिफिट दे रखे हैं कि आप अगर उसको लेते हैं तो उससे जो है आप अपना प्रीमियम काफ़ी हद तक कम
कर सकते हो। कुछ कंपनियों ने इसमें डिडक्टेबल का ऑप्शन दे रखा है, कुछ कंपनियों में किसी और नाम से है कि जहाँ पे आप जो है अपने प्रीमियम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया है जो लोग कहते हैं कि हम मेडिक्लेम इसलिए ले रहे हैं कि कभी हमें फ्यूचर में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गए तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल कर सकें। बट हम कई सालों से क्लेम ले नहीं रहे हैं और हम प्रीमियम दे रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कंपनियों ने ये डिडक्टेबल ऑप्शन भी निकाला हुआ है। आप उसको लेके अपना प्रीमियम काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। दोस्तों कंपनियों ने प्रीमियम तो बढ़ा दिया, उसे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम सरकार से एक उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वो जो हेल्थ इंश्योरेंस में हमें 18% जीएसटी देना पड़ता है, अगर वो हट जाए इसमें से, तो हमारा प्रीमियम दोस्तों 18% कम हो जाएगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि सरकार इस जीएसटी को हेल्थ इंश्योरेंस से यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर से ही हटा दे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में भी है, मोटर इंश्योरेंस में भी है और आपका हेल्थ इंश्योरेंस में भी है। तो अगर इंश्योरेंस में से जीएसटी हटा दे तो दोस्तों काफ़ी हद तक प्रीमियम कम हो जाएगा, और जो लोग प्रीमियम ज़्यादा होने की वजह से मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं लेते थे, तो अगर ये जीएसटी हट जाएगा तो प्रीमियम कम होगा, जिसके कारण वो लोग भी जो है मेडिक्लेम पॉलिसी ले लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्दी और एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों धन्यवाद।